आपको सरकारी आंकड़े पता हैं जहां पर लोगों को आंका भी नहीं जा रहा है कि वो किसी संख्या का हिस्सा बन पाएं, लेकिन आपको ये उन्नाव की तस्वीरें समझ आ देंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है कि यहाँ मरने वाले ग्रामीणों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में ज़्यादातर को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई और उसका असर उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रोहतापुर घाट पर दिखने लगा। यहाँ एक महीने में करीब 300 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अब हालत यह है कि जो गरीब परिवार शवों को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको नदी किनारे दफना रहे हैं। इसका असर ये है कि अब घाट के आसपास शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है। उन्नाव के बक्सर घाट में भी यही हाल है। अब तो हालत यह है कि कई शव मिट्टी से बाहर दिखने लगे हैं और इस जगह से आवारा जानवर और कुत्ते मंडराने लगे हैं। आप सबको पता है, हर धर्म संस्कृति अपने अपने हिसाब से अपने जो परिजन हैं, स्वजन हैं, उनको अंतिम विदाई देती है, उनका अंतिम संस्कार करती है। धार्मिक मान्यताओं को भी वो अपने अपने हिसाब से मानती है। लेकिन आप देखिए कि लोगों को सभी चीज़ों को एक किनारे करके इस तरीके से दफनाना पड़ रहा है। हमारे साथ कमाल हैं। कमाल, क्या उन्नाव, मैं आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उन्नाव के आंकड़े और ये जो ज़मीनी हकीकत है, इनमें कोई मैच है? क्या इन दोनों में कोई मेल मिलान है क्या? देखिए, दरअसल ऐसा है कि इसको कहीं साबित किया ही नहीं जा सकता। ना एडमिनिस्ट्रेशन साबित कर सकती है, ना कोई और, क्योंकि ये तो तय पहले साबित इससे होगा अगर कोरोना की टेस्टिंग हो गांवों में और ये पता चले कि इतने लोग बीमार थे, फिर मौतों का आंकड़ा लिया जाए कि सरकार क्या कह रही है और गांवों में जो लोग मरे हैं या शमशान पे अगर कोई इंदराज हुआ है तो वहां कितने लोग मरे हुए पाए गए हैं। तो इस तरह के चूंकि कोई आंकड़े नहीं है तो ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि गांवों में ये जो पंचायत चुनाव हुआ है, यहाँ पे भीड़ उमड़ी है लाखों की तादाद में। महाराष्ट्र से, गुजरात से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से जो प्रवासी मजदूर बुलाए गए हैं, प्रधानों ने उनको किराया देके बुलाया है कि हमें वोट दे दो आकर के अपने अपने पक्ष के मजदूरों को। वो भी बहुत सारी बीमारियां दूसरी जगहों से लेकर के आए हैं जहां बीमारियां फैली हुई थी। तो गांव में बहुत बुरी तरह संक्रमण फैला है। कोई डेटा नहीं है क्योंकि कोई टेस्टिंग नहीं है। कितने लोग मर गए, उनको सांस की तकलीफ है, कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन चूंकि कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है किस चीज से मरे। अभी हमारे एक सहयोगी जौनपुर से बता रहे थे कि एक गांव में वहां पिछले 30 दिन में 25 लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, ये भी सच है जो प्रशासन कह रहा है उन्नाव का कि बहुत सारे लोग जो अननेचुरल डेथ होती हैं या कोई कुंवारा होता है, कई जगह ऐसी परंपराएं हैं कि उनको अग्नि नहीं देते और उनकी समाधि बना देते हैं, उनको दफना देते हैं। ऐसा भी होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अब गंगा जी में लाशें तो पहले भी बहाई जाती थी ना भाई। तो अब ये बक्सर में, अब ये अब बलिया में, अब गाजीपुर में इतनी लाशें तैरती हुई क्यों नजर आ रही हैं? ये पुतले तो हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लोग मरे होंगे। और इस टाइम अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं तो कोई और बीमारी तो हो नहीं रही, वो कोरोना से ही मरे होंगे। अब वहां पे उन्नाव में जल पुलिस लगा दी गई है जो नावों से गश्त कर रही है गंगा जी में और लोगों से अपील कर रही है कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो कोरोना से मरने वाले का फ्री अंतिम संस्कार होगा और बाकी मरने वालों के लिए कुछ मामूली खर्च पे लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन लाशें जो हैं वो वहां पे ना दफनाएं। जी कमाल, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम इलाकों में भी, गांवों में खासतौर पर संक्रमण फैल गया है।